महज़ब माशरों में हमेशा सेमिनार, सिम्पोजियम और रेफरेंसेस की बड़ी अहमियत हुआ करती है। इस तरह की तामीरी सरगर्मियों से अवाम में आगाही और हुकूमतों की कोताहियों की निशानदेही तो की ही जाती है, मगर इस तरह कौमी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात भी मरतब की जाती हैं, ताकि मुआशरे में हर सतह पर अवामी कदरें बरकरार रहें। इनमें इंसाफ की फराहमी, इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाना। ये असूल भी अपनी जगह मुक़द्दम रखा जाता है कि कौमी मफाद और आवाम की बेहतरी हर सूरत बरकरार रहे। कौमी मफादात के ख़िलाफ़ हरगिज़ किसी एजेंडे को परवान न चढ़ाया जाए और ना ही इसकी हौसला अफजाई की जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्या होता है कि इन रेफरेंसेस को कौमी या बैनुल-अक़वामी सेमिनार का नाम देकर सियासी मफादात हासिल करने की भरपूर कोशिश होती है। इस पूरे अमल में कानून के मुहाफ़िज़, इंसाफ करने वाले और सियासी अनासर मिलकर हुकूमती इदारों को न सिर्फ बदनाम करते हैं बल्कि कौमी सलामती के मुनाफी तकारीर भी करते हैं, जिनमें कौमी इदारों की तज़लील होती है और फिर दुनिया में ये तासर फैलाया जाता है कि इस सरज़मीन पर ना तो कानून की हुक्मरानी है और ना ही इंसानी हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। साथ ही इज़हार राय के हवाले से कहा जाता है कि मीडिया पर हुकूमती कंट्रोल है और सहाफ़ियों को हुकूमती इदारे मुश्किलात से दोचार करते हैं। ये वो एजेंडा है जो कि मुल्क में बदअमनी, इंतशार और अफरा तफरी फैलाने का बायस बनता है। ये सब कुछ 100% गैर मुल्की एजेंडा है जो कि इस खित्ते में पाकिस्तान दुश्मन ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल हमेशा बरकरार रहे और पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर रहे। इस तरह पाकिस्तान की एटमी हैसियत को रफ्ता रफ्ता कम करके इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएँ कि पाकिस्तान में एटमी असासे महफूज हाथों में नहीं हैं। लिहाजा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए ख़तरा है, इसे रोल बैक किया जाए। पाकिस्तान के पड़ोस में भारत, अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ये एजेंडा खित्ते में लागू करवाना चाहता है ताकि इस खित्ते में भारत की बालादस्ती कायम हो और दूसरी जानब चीन की सरमायाकारी पाकिस्तान में किसी तरीके से बंद हो जाए। इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की गर्ज से बाज़ गैर मुल्की कुव्वतें, NGOs और दीगर तंजीमों के ज़रिए पाकिस्तान में बेपनाह सरमाया खर्च कर रही हैं। इसी सरमाए से सेमिनार, सिम्पोजियम और रेफरेंसेस किसी न किसी हवाले से मुनक़िद कराए जाते हैं जो कि मुआशरे में बेहतरी लाने के बजाय मुआशरे को इंतशार और अफरा तफरी से दोचार करते हैं, जिससे हुकूमत कमज़ोर हो और इदारे अपनी अहमियत खो दें। ये सब कुछ अब पाकिस्तान में होने जा रहा है। इसकी शुरुआत लाहौर के इस 2 रोज़ा आसमा जहांगीर सेमिनार से हुई है, जिसमें बिलाशुबा नून लीग ने अपने सियासी मफादात की खातिर हर किसी को इस्तेमाल किया, जिनमें वकला, जज साहिबान और सियासी शख्सियात के अलावा सहाफ़ियों को भी वो प्लेटफार्म फराहम किया कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगले। बिलाशुबा ये सियासी मफादात हासिल करने का एजेंडा तो था ही, मगर इसके पीछे आलमी साजिश भी साफ नज़र आ रही है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये भी ज़रा नोट करें कि इस आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की मंदूबीन और पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स की मौजूदगी और इसके अलावा पाकिस्तान की आला अदालतों के जज साहिबान के होते हुए इस कॉन्फ्रेंस में शरीक जिन लोगों को किया गया और पाकिस्तान के कौमी इदारों, जिनमें ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान और अदालतों और मीडिया के किरदार के बारे में जो कुछ कहा गया, जो तकारीर की गई, क्या ये कौमी खिदमत के ज़ुमरे में आती हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश को मजबूत बनाने का एजेंडा नहीं था? ये बिल्कुल इसी एजेंडे की कड़ी थी, या फिर जिसके तहत मियाँ नवाज़ शरीफ को रिलीफ फराहम करवाना और पाकिस्तान में हाउस ऑफ शरीफ की हुक्मरानी के लिए राह हमवार करना था। इस पे ज़रा गौर कीजिए और फिर सोचिए। ख़ास तौर पर अब कल यानी 23 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले PDM के इजलास के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा ज़रा मुलाज़ा फरमाएँ
کہ جس میں مولانا فضل الرحمان نے باضابطہ طور پر پہلی مرتبہ یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف بنائے گئے تمام مقدمات ختم کیے جائیں۔ یہ مطالبہ اب ایسے موقع پر سامنے آیا ہے کہ جبکہ نون لیگ کی طرف سے جاری کردہ تمام کی تمام ویڈیوز اور آڈیوز کی سیریز مکمل طور پر فیک ثابت ہو رہی ہیں۔ فیک ویڈیوز اور آڈیوز کا گھناؤنا کھیل دنیا کے کسی بھی معاشرے میں نہ صرف خلاف قانون بلکہ اخلاق کی پستی کی بدترین مثال، اور اس عمل کو سنگین جرم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر افسوسناک امر ہے کہ ایٹمی قوت کی حامل مسلم ریاست کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا شخص آج برطانوی حکومت سے اس سرزمین پر رہنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور لوٹی ہوئی قومی دولت واپس نہ کرنے کے لیے پاکستان کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگا رہا ہے، اور پاکستان دشمن کوفتوں کا اعلی کار بن کر عالمی سازش کا حصہ بنا ہوا ہے۔ برطانیہ میں فیک ویڈیوز کا دھندا بڑی سخت قانون کی زد میں آتا ہے۔ اگر یہاں پر کسی پاکستانی شہری نے برطانیہ کے قانون کے محافظ اداروں سے رابطہ کیا تو میاں نواز شریف کو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ اس کو سراسر فراڈ اور غلط تصور کیا جاتا ہے اس معاشرے کے اندر۔